जिम ट्रेनर। दामिनी और विकी का आज इस होटल में आखिरी दिन था। पिछले एक सप्ताह से वो यहीं ठहरे हुए थे। पहाड़ों की हसीन वादियों को छोड़कर ना तो दामिनी का जाने का मन था और ना ही विकी का। अपने होटल के कमरे में बाथ टब में बैठे और एक दूसरे के साथ हाथ थामे वो इसी बारे में बात कर रहे थे। दामिनी, एक हफ्ता कैसे बीत गया विकी, पता ही नहीं चला। विकी, सच में दामिनी, वैसे सच कहूँ तो इस एक हफ्ते को पल पल हमने जिया है और प्यार किया है एक दूसरे से। ये कहकर विक्की ने दामिनी को गले से लगा लिया। विक्की, कुछ दिन और बढ़ा ले वेकेशन। दामिनी, अरे नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। विक्की, प्लान कैसा? प्लान? दामिनी, अरे यार, प्लान मतलब कुछ सोच रखा है मैंने, मुंबई पहुंचकर कुछ बड़ा करना है। विक्की, ऐसा क्या करने वाली हो? दामिनी, शादी। विक्की, शादी? अरे किससे? दामिनी, तुमसे और किससे? तुम ही तो मेरी जान हो। विक्की, तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया? दामिनी, यस माय लव। दामिनी, एक मॉडल थी, वो देखने में बहुत ही सुंदर, जो भी उसे एक बार देखता वो देखता ही रह जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, गोरा रंग, लंबा कद, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर उसकी अदा लोगों को उसका दीवाना बना देती थी। मिस्टर खन्ना, वाह यार, क्या मॉडल है। अमेजिंग यार, जस्ट अमेजिंग। अग्रवाल साहब, कसम ताजमहल की मिस्टर खन्ना, मैंने इतनी सुंदर मॉडल नहीं देखी। मैं तो अपने न्यू प्रोजेक्ट की एड इसी से करवाने वाला हूँ। मिस्टर खन्ना, अरे मैं तो खुद इसी बारे में सोच रहा हूँ। अग्रवाल साहब, जिस तरह एक मॉडल को अपना और अपने लुक का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह दामिनी भी रखती थी। कंट्रोल में खाना, ज़्यादा पानी पीना और जिम करना। बिना जिम के वो एक दिन भी नहीं रहती, क्योंकि फिट रहे बिना आप कैसे सुंदर दिख सकते हो। लेकिन आज का दिन दामिनी के लिए उदासी भरा था। जब वो अपने जिम पहुंची तो उसके जिम ट्रेनर ने कहा, जिम ट्रेनर, मैं आपकी बात समझता हूँ दामिनी जी, लेकिन ये एक बड़ा ऑफ़र है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे अमेरिका ही जाना होगा। दामिनी के जिम ट्रेनर को फिटनेस ट्रेनिंग के लिए अमेरिका से एक बड़ा ऑफ़र आया था और वो ऑफ़र वो छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो वहाँ पैसे भी बहुत अधिक मिल रहे थे और उसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सिखाने का मौका भी मिल रहा था। बहरहाल वो तो अमेरिका चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद दामिनी की टेंशन बढ़ गई थी। उसने इस बारे में अपने मैनेजर से बात की। दामिनी, कुणाल के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। वो मुझे सिखाता भी था। पता नहीं अब इस तरह का ट्रेनर मुझे मिलेगा या नहीं। उस तरह की ट्यूनिंग किसी और के साथ हो पाएगी या नहीं, लेकिन जिम ट्रेनर का पता तो करना ही होगा। मैनेजर, अरे मैम, आप फिक्र क्यों करती है, एक से एक ट्रेनर है यहाँ, क्या पता आपको कुणाल से भी अच्छा कोई ट्रेनर मिल जाए। दामिनी, ठीक है मेहता जी, आप ज़रा अपनी तरफ से पता करिए, मैं भी देखती हूँ। दामिनी नए ट्रेनर की तलाश में लग गई। उसने नेट पर काफ़ी सर्च भी किया, लेकिन उसे कोई ढंग का ट्रेनर मिल ही नहीं रहा था। दामिनी, ओहो, इतना बड़ा शहर है, लेकिन एक भी बढ़िया जिम ट्रेनर नहीं है यहाँ, पता नहीं क्या होगा। अगले महीने इवेंट है मेरा। वो ये सोचकर टेंशन में थी। तभी उसके मैनेजर मेहता जी का फ़ोन आया। मैनेजर, हेलो दामिनी मैम, आपकी तलाश ख़त्म हो गई है, मुझे एक बहुत ही अच्छा जिम ट्रेनर मिल गया है। दामिनी, अच्छा, क्या एड्रेस है उसका? प्लीज़ उसका लोकेशन मुझे भेज दीजिए। दामिनी अपने मैनेजर के बताए लोकेशन पर पहुंच गई। बोल्ड जिम नाम था ट्रेनिंग सेंटर का, और जो वहाँ का ट्रेनर था वो तो रॉकी। अच्छी खासी बॉडी थी उसकी, लंबा चौड़ा, दिखने में काफ़ी हैंडसम भी था। दामिनी पहली नज़र में ही उसे देखकर इम्प्रेस हो गई। दामिनी मन में, ओ वाओ, काफ़ी कूल लग रहा है ये ट्रेनर, अब बस ट्रेनिंग सही से दे ये। दामिनी विकी से मिली। विकी भी दामिनी को देखकर पहली नज़र में इम्प्रेस हो गया।
विकी, आप काफ़ी खूबसूरत है दामिनी। दामिनी, खूबसूरत तो दिखना पड़ेगा ना विकी, अपने प्रोफेशन की डिमांड है ये। विकी, अच्छा क्या करती हैं आप? दामिनी, मैं मॉडल हूँ। दामिनी जैसा चाहती थी जल्दी उसकी वैसी ट्यूनिंग विक्की से हो गई थी। विक्की उसको काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दिया करता था। बहुत जल्दी वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। विक्की, अरे दामिनी, फिर तुमने ये हैवी वेट उठा लिया। मैंने कहा था ना पहले लाइट वेट से शुरू करो फिर हैवी वेट, नहीं तो खामखा दिक्कत हो जाएगी। दामिनी, ओके। विक्की, अरे जब वेट उठाओ तो इस तरह से उठाओ, ये देखो ऐसे। ये कहकर विक्की ने उसके हाथों को थामा और उसे सिखाने लगा। विक्की का वो स्पर्श दामिनी को बहुत अच्छा लग रहा था और विक्की को भी। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते गए और एक दिन विक्की ने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। दामिनी, ओह माय गुडनेस, रियली? विक्की, हाँ दामिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दामिनी, कितना? विक्की, जितना समंदर में पानी है, जितना बड़ा आसमान है, जितनी धरती पर हवा है। दामिनी, यार विक्की, ये प्यार करने वाले ऐसे शायर टाइप कैसे हो जाते हैं? तुम ठहरे जिम ट्रेनर, लेकिन आज देखो तुम्हारी लैंग्वेज कितनी बदल गई है। विक्की, प्यार सारी लैंग्वेज बदल देता है। धीरे धीरे उन्हें सारी सीमाएं लांघ दी। वो एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं और खूब सारा टाइम स्पेंड करते। एक बार की बात है, दोनों एक होटल में रुके हुए थे। उस दिन विक्की ने दामिनी से कहा, विक्की, दामिनी, इस तरह से हम लोग कब तक यूं ही होटलों में मिलते रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मेरे पास सारा दिन रहो। दामिनी, मैं समझी नहीं। विक्की, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दामिनी, सच विक्की? शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो कर लेती हूँ, फिर शादी करते हैं। इस बात को 2 साल बीत गए। ना तो दामिनी का पेंडिंग प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और न ही दोनों की शादी हुई। हालांकि इस बीच विक्की ने कई बार उससे इस बारे में फिर से बोला तो उसका जवाब नहीं होता। दामिनी, क्या विक्की, हम साथ तो है ही ना। ये अलग बात है कि हम लोग एक घर में नहीं रहते। अरे समय आएगा तो वो भी रहने लगेंगे। तुमसे ज़्यादा मुझे शादी की जल्दी है, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरे प्रोफेशन कैसा है। कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं, वो अगले महीने तक ख़त्म हो जाएंगे, फिर करते हैं धूमधाम से शादी। कुछ दिन और बीते। दामिनी और विक्की इसी तरह मिलते रहे। एक दिन विक्की जिम में था, तभी दामिनी का कॉल आया। दामिनी, कहाँ हो? विक्की, तुम्हारे दिल में और कहाँ रहूँगा। दामिनी, हर समय रोमांस ही सूझता है तुम्हें। विक्की, अब जिसकी महबूबा इतनी खूबसूरत होगी तो उसे रोमांस नहीं तो क्या भजन सूझेगा। उसकी बातों को सुनकर दामिनी मुस्कुरा दी। दामिनी, सुनो, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है प्रोजेक्ट से, कहीं घूम आए? विक्की, अरे नेकी और पूछ पूछ। पूरी 1 सप्ताह की छुट्टी मनाकर दामिनी और विक्की कार से मुंबई वापस लौट रहे थे। उनकी कार पूरी रफ्तार में सड़क पर भागे जा रही थी। दामिनी, विक्की, कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। शादी के बाद तुम्हारा प्यार तो कम नहीं हो जाएगा ना? विक्की, ओए, प्यार कम क्या होगा, और बढ़ेगा ना, क्योंकि सारा दिन तुम मेरे साथ रहोगी, तो जब भी मन होगा तुम्हें प्यार कर लूँगा। दोनों बातें करते हुए मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कार की साइड मिरर की ओर देखकर विक्की ने दामिनी से कहा, विक्की, यार दामिनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 4-5 बाइक हमारी कार के पीछे आ रही है। दामिनी ने शीशे से देखा तो उसे भी 4-5 बाइक वाले नजर आए, लेकिन कुछ दूरी तक वो पीछे आते रहे और फिर दूसरे रास्ते से मुड़ गए। दामिनी, विक्की, वो बाइक वाले तो दूसरे रास्ते में मुड़ गए। मुझे नहीं लगता है कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। विक्की को भी दामिनी की बात सही लगी। कार एक बार फिर से सड़क पर भागने लगी, लेकिन तभी अचानक से वही बाइक वाले शॉर्टकट से कार के आगे आ गए। विक्की ने तुरंत कार में ब्रेक लगाई।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बाइक वालों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। विक्की को गोलियों से छलनी कर दिया। विक्की मरते हुए। दामिनी। विक्की ने दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद दामिनी ने विक्की की ओर देखा और कहा, दामिनी, गुड बाय माय डियर। इस जन्म में तो हमारी शादी नहीं हुई, किसी और जन्म में कर लेंगे, क्योंकि इस जन्म में मुझे टॉप की मॉडल बनना है, सुपर मॉडल बनना है। शादी करके बच्चे नहीं पैदा करने। प्यार मोहब्बत तक ठीक है, लेकिन तुम आशिकों की यही दिक्कत है कि तुम्हें शादी भी करनी होती है। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, दोनों मज़े ले रहे थे, लेकिन तुम्हें तो बैंड बाजे की जल्दी थी। लो, बज गया ना बैंड। उसके बाद उन बाइक वालों में से एक दामिनी के पास आया। दामिनी ने उससे कहा, दामिनी, आज शाम तक पूरे पैसे तुम लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना तुम मुझे। दामिनी ने उन गुंडों की मदद से विक्की की लाश को वहीं ठिकाने लगाया और फिर मुंबई की ओर बढ़ चली। लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। न जाने रास्ते में कैसे उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया और दामिनी की कार पहाड़ से नीचे गिर गई। उस भयानक हादसे में दामिनी की भी मौत हो गई। आज की ये ख़ास कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सबसे पहले आपको सुनने को मिले।